छोटे दर्शकों में भी उत्साह पालोले मोरियस की ओर से बढ़िया उत्साह देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए गेंदबाज शाइश कामत को पालोलेम की ओर से फिलहाल वापस शुरुआत होती हुई। शाइश कामत तैयार, तलपन रिवर एंड से राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड, इस पर आते आते खेल तो दिया है। स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद चली गई है, फील्ड भी होती हुई। एक रन चुरा लिया है विनय सतरकर ने। एक रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में एक कदम आगे जाते हुए मांडवी परिवार 3 विकेटें चली गई है। अब स्ट्राइक आया साहिल भगत के पास, पहली गेंद का सामना करेंगे। तुषार रनआउट होने के बाद वो आए थे, नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े थे साहिल भगत। बार बल्ले का बारी किनारा, गली के क्षेत्र में गेंद चली गई थी, बढ़िया फील्ड होती हुई। तब तक एक रन लेने का मौका था दो ही बल्लेबाजों के पास। एक रन के साथ और एक रन का इजाफा होता हुआ मांडवी परिवार के खाते में 17 रन हो चुके हैं। 3 विकेटें चली गई है मांडवी परिवार की। रन करना, सॉरी, ये रन लिया नहीं है, डॉट चली गई है गेंद। डॉट फील्ड हो चुकी है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर। शाइश कामत वापस तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार गली के क्षेत्र में वापस जाते हुए हल्की सी गैप भी प्राप्त करते हुए साहिल भगत 2 रन चुरा लिए है। 2 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 18 रन तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई। तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद 3 विकेट खोकर 18 यानी 18 रन बटोरे मांडवी परिवार ने। काफी बढ़िया माहौल यहाँ पर, दर्शकों की उपस्थिति कम से कम 5-6 हजार से ज्यादा दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लूट रहे हैं यहाँ पर। बढ़िया आयोजन कानकोन प्रीमियर लीग का यूथ ऑफ मनगढ़ पानेपन की ओर से। शाम ढलती हुई, धूप कम होती हुई, हल्की सी हवा बहती हुई इस ग्राउंड पर। चौथी ओवर लेके आए इसी इनिंग की मंजेश पागी, और अपने स्पेल की दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार हो अपने बॉलिंग मार्क पर। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग पालोले मोरियस की रोक तो लगाई है मांडवी परिवार पर पालोले मोरियस ने। मंजेश तैयार अपनी स्पेल की दूसरी ओवर फेंकने के लिए। पहली गेंद, बड़ा प्रहार, काफी बढ़िया, मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाबी हासिल की। हल्की सी फ्लाइट अपने दाहिने पैर को मोड़ा, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग हासिल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील करते हुए। और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 24, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 24 रनों पर 3 विकेटें चली गई है मांडवी परिवार की। हल्की सी फ्लाइट मिली थी, उस फ्लाइट का पूरा फायदा उठाया है विनय सतरकर ने। बड़े बल्लेबाज है ये कानकोन की और खुद कप्तान है मांडवी परिवार के। एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे पालोलेम के विरुद्ध, क्योंकि एक ग्रैंड फिनाले है, आखिरी मैच है इस टूर्नामेंट की, बड़ी मैच है और बड़ी टीम है। पालोलेम वॉरियर्स के पास भी बड़े बल्लेबाज है, तो एक कम से कम 70 या 80 के आसपास स्कोर खड़ा करना चाहेंगे विनय सतरकर। फिलहाल अगली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, डीप स्क्वायर क्षेत्र को पार करते हुए गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए खराब गेंद थी, धीमी गति गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, और विनय सतरकर जैसे बल्लेबाज को ऐसी गेंद करना कितना खतरनाक साबित होता है, उसका सही नमूना यहाँ पेश करते हुए विनय सतरकर छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील करते हुए। और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में थोड़ी सी तेजी तो आई है, स्कोर हो चुका है 30 रन हो चुके हैं, 3 विकेटें चली गई है। चौथी ओवर प्रगति पर है, गेंदबाज है मंजेश। पहली ओवर जो फेंकी थी उस ओवर में तो सिर्फ 2 रन दिए थे, एक वो विकेट भी हासिल की थी। और दिशा में परिवर्तन, राइट आर्म राउंड, इस बार भी खेल तो दिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए।
राइट आर्म ओ द विकेट आए थे और ओ द विकेट में 2 छक्के खाने के बाद राइट आर्म राउंड द विकेट चले गए थे और राउंड द विकेट हल्की सी फ्लाइटेड गेंद थी, उस फ्लाइटेड को नापा बल्ले के बीचों बीच लिया, अपने दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ा और काफी बढ़िया स्वीप खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि 36 रन हो चुके हैं। 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं विनय सतरकर। इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के तोड़ से बाहर करवट लेती हुई पैड को टकराई गेंद चली गई है शॉट गली पर। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई के रूप में रन जुड़ जाएंगे मांडवी परिवार के खाते में। थर्टी 37 रन हो चुके हैं, लेग बाई के रूप में ये रन जुड़ चुका है खाते में। अगली गेंद मंजेश की, इस बार खेल तो दिया है, गेंद तो चली गई हवा में। शाइश कामत काफी बढ़िया एफर्ट जरूर किया था, जलंक लगाकर उस कैच को पकड़ने का असफल रहे, जीवन दान दे चुके साहिल भगत को। 1 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 38 रन। अब वापस स्ट्राइक आया है विनय सतरकर के पास। 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए जरूर थे, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट हुआ था और आखिरी अगली गेंद पर ही जीवन दान मिलता हुआ। अगली गेंद मंजेश पागे की, इस बार काफी बढ़िया प्रहार, मिड ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। हल्की सी उछालती दाहिने पैर को मोड़ा और बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की विनय सतरकर ने छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया और छक्के के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति होती हुई और वह समाप्त होने के बाद 3 विकेट खोकर मांडवी परिवार का स्कोर है 44 रन, जो वे 40 रन। धन्यवाद डीजे। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं और 4 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब स्ट्राइक आया साहिल भगत के पास और गेंदबाजी का बार संभाल रहे मीलू। मीलू आए गेंदबाजी का बार संभालने के, यानी 5वीं ओवर लेके आए पालोले मोरियस की ओर से। 44 रन, 40 रन। साहिल तैयार अपने बॉलिंग मार पर। मिलू राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर टिपा के थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को खिलाया फाइन की दिशा में। एक जरूर गेंद थी, मौका था 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में स्कोर हो चुका है 45 रन। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर तो रन चुरा लिया है, 1 रन चुरा लिया है। मिलू की अगली गेंद, इस बार हल्की सी फुल टॉस थी, उस गेंद को जमीन के सहारे से मोड़ा है डीप मिड ऑन के क्षेत्र में। हल्की सी मिस फील्डिंग होती हुई टेरेंस द्वारा मौका था रन चुराने का, 2 रन चुरा भी लिए और 2 रनों के साथ स्ट्राइक। दो रनों के साथ स्कोर हो चुका है 47 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मिलो फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, कल्पन रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ खाते में, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ 48 रन, 48 रन।
टॉस जीती थी पालोलेम वॉरियर्स ने टॉस जीतकर आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को। अगली गेंद इस बार खेल तो दिया है मिडॉन के क्षेत्र में चुस्त खिलाड़ी शाइश कामत। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के साथ और एक रन का इजाफा होता हुआ 49 रन 49 रन हो चुके हैं। अगली गेंद मीलो की एक स्टंप के काफी बार खराब गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। वाइड के साथ ही साथ 85 तो पूरी की है मांडवी परिवार ने। मीलो की अगली गेंद बार भी छिपा के लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। लगातार दो गेंदे अतिरिक्त चली गई, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 51 रन। अगली गेंद मिलू की इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा और सीधी चली गई है शॉर्ट फाइंड के खिलाड़ी के दस्तानों में और एक विकेट का पतन होता हुआ मांडवी परिवार का। साहिल भगत वापस जाते हुए पेविलियन में। साहिल भगत वापस चले गए हैं पेविलियन में। साहिल का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज सचिन नाइक सफलता प्राप्त की है। दो गेंदे अतिरिक्त जाने के बाद भी बढ़िया वापसी की है मिलू ने, विकेट हासिल किए। साहिल भगत को चलता किया है पेविलियन में। अब स्ट्राइक पर है सचिन नाइक, पहली गेंद का सामना करेंगे और मिलू तैयार। खराब गेंद और नेक्स्ट स्टंप के काफी बाहर, कीपर को चकमा दिया। शॉर्ट फाइंड को भी चकमा देती हुई गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। 5 रनों का इजाफा होता हुआ मांडवी परिवार के खाते में, 5 रनों का इजाफा। इस 5 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी आती हुई 56 रन हो चुके हैं। 4 विकेटें चली गई है। अगली गेंद इस बार भी दिशाहीन गेंद, अपनी पूरी लाइन और लेंथ खो बैठे मिलू। वाइड घोषित कर दिया और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अब तक तो 9 गेंदे फेंकी है मिलू ने और एक वाइड और एक अतिरिक्त रन, इजाफा होता हुआ स्कोर में 58 रन हो चुके हैं। फिफ्टी एट लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मीलू फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। सचिन नाइक को विकेट तो हासिल किए साहिल भगत की। और एक वाइड और एक अतिरिक्त रन, स्कोर हो चुका है 59। 11 गेंदे फेंक चुके हैं मीलू। खराब गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए कानपुर की एक बड़े ऑलराउंडर के रूप में इनको देखा जाता है। फिलहाल खराब गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए इस बार
बढ़िया गेंद, दिशा में परिवर्तन किया, राइट आर्म राउंड विकेट आई और बढ़िया गेंद फेंकी, डॉट के रूप में उस गेंद को गिना जाएगा। अभी भी स्कोर रुका हुआ 59, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगली गेंद मिलू फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म राउंड विकेट, टल पर रिवर हैंड से पार, बैट को टकराई, रन की कोई गुंजाइश ही नहीं। डॉट और डॉट के साथ पांचवी ओवर की समाप्ति और पांचवी ओवर समाप्त होने के बाद 4 विकेट को कर स्कोर है 59। आखिरी ओवर लेके आए पालोले मोरियस की ओर से दिलेश, स्ट्राइक पर है विनेश सतरकर, स्कोर है 59, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिलेश की पहली गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गुरु परदेसी टेम्पल हैंड से तेज गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 60 रन। पालोले पार, काफी बढ़िया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, हल्की सी उछाल थी, हल्की सी फ्लाइट थी और उस फ्लाइट का पूरा फायदा उठाया विनय सतरकर ने, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर हो चुका है 66 रन। 45 रनों पर खेल रहे 16 गेंदों का सामना किया है विनय सतरकर ने, अकेले खेल रहे शेर की तरह से टूट पड़े पालोले मोरियस पर, 45 रन बटोरे, 16 गेंदों का सामना किया है और स्कोर हो चुका है 66 रन, 67 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। दिलेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग पालोले मोरियस की, पार, बल्ले का चुम्मा लिया और सीधी चली गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ी विकेट का पतन होता हुआ 45 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए 17 गेंदों का सामना करते हुए पांचवें विकेट का पतन होता हुआ मांडवी परिवार का। नए बल्लेबाज आए संतोष सर,
बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए विनेश सतरकर तो वापस चले हैं, बढ़िया योगदान दे चुके हैं अपने टीम के लिए। 45 रनों का योगदान 17 गेंदों का सामना करते हुए कप्तानी पारी खेलते हुए विनेश सतरकर फिलहाल सफलता प्राप्त की है। दिलेश ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। दिलेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के काफी बार दिशाहीन गेंद, इजाफा होता हुआ स्कोर में 67 रन हो चुके हैं, 5 विकेटें चली गई है। टॉस जीती थी पालोले मोरियस ने और टॉस जीतकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को। और आखिरी ओवर प्रगति पर है, चंद गेंदे हो चुके हैं आखिरी ओवर की। स्कोर है 67 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दिलेश की अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेल तो दिया है, फील्ड होती हुई मिडन द्वारा, कौशल्य द्वारा। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़े, एक रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। सिक्सटी 68 रन हो चुके हैं। अगली गेंद दिलेश की, पार बड़ा प्रहार करते हुए सचिन नाइक, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन को पार करती हुई 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर उछली थी गेंद, उस उछाल का पूरा फायदा लिया बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को खेलते हुए सचिन नाइक छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील करते हुए छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 74 रन हो चुके हैं। बड़े बल्लेबाज है ये सचिन नाइक, काफी बढ़िया स्ट्रोक खेलते हैं, स्टाइलिश प्लेयर के नाम से माने जाते हैं स्ट्रोक खेलने में। इस बार रुक के तो खेल दिया है, पहले अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 80 स्कोर हो चुका है। काफी बढ़िया शॉट खेला है, तारीफ करने जैसा शॉट। लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को काफी बढ़िया पिक किया है और छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है सचिन नाइक ने। लेदर बॉल में भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं सचिन नाइक। एटी रन हो चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीती थी पालोले मोरियस ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को और बड़ा स्कोर खड़ा तो किया है। चंद गेंदे शेष है इस ओवर की, स्ट्राइक पर है सचिन, 2 गेंदे के लिए 2 गेंदों में 2 बड़े प्रहार तो किए हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड होती हुई रन तो चुरा लिया सचिन ने। 1 रन और 1 रन के साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई, इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 81 रन। 81 रन पहले बल्लेबाजी करते बटोरे, 82 रनों का लक्ष्य रखा है पालोले मोरियस के पास। और माइक्रोफोन में भी बल्ला होता हुआ प्रवीण देसाई और संदीप पागी। हॅलो. काणकोण प्रीमियर लीग 2024 या टुर्नामेंटाचे हाफ टाइम जो आसा तो हांगा जाल्लो आसा. मांडवी परिवारान पयली टॉस हरतना 81 रन काडिल्ले आसात आनी 82 रनाचे टार्गेट, 6 ओव्हरीक 82 रनाचे टार्गेट जे आसा ते पाळोळे वॉरियर्साक दिल्ले आसा. एक वेळ तीन ओव्हरीक 18 रन आशिल्ले आनी ते 18 रन पळोवपाक गेल्यार उरिल्ली 3 ओव्हरी उलटी जाले. टोटल 81 जाले. पळयात योगायोग क्रिकेटीचो कसो आसता आनी आंकडेमोड कशी आसता. पयली 3 ओव्हरीक 18 रन आनी मागीर पळयता तोच आंकडो जो आसा तो उलटो जालो. 6 ओव्हरीक 81 रन. लक कोणा फाटल्यान आसा तें पळया, मांडवी काय पाळोळे ते. आतां मध्यंतर हांगा जाल्लें आसा आनी ह्या मध्यंतराचो एक आमी फायदो हांगा घेतात. आयच्या ह्या टुर्नामेंटाचे मुखेल सोयरे ओमानेस्त रमाकांत नाईक गांवकर, चेअरपर्सन काणकोण नगरपालिका. खरें पळोवपाक गेल्यार रमाकांत नाईक गांवकर हेचें नातें जें आसा तें क्रिकेटी कडेन आनी ग्रावंडा कडेन आसा आनी आयच्या दिसाक ह्या यूथ ऑफ फाणेफोंड आयोजीत काणकोण प्रिमियर लीगाचे ते मुखेल सोयरे आसात. हांव बाय प्राची, ताचे लागीं प्राची लागीं मागतां
हे आईचे मुकेश सोयरे रमाकांत नाईक गांवकर यांना टोकन आणि फूल दिवन येवकार दिवचो. बाई प्राची. आमचे एक ल्हानशे टोकन ऑफ लव आणि फुलांचो एक कुंडी दिवन आमी आमचे काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गांवकर यांका येवकार दितात. कॉमनिस्ट रमाकांत नाईक गांवकर. तर हे आसात काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष भौमानेस्त रमाकांत नाईक गांवकर. फुलां आणि टोकन ऑफ लव दिवन आमी त्यांका येवकारतात. फुडले सुवातेर आमचे मदीं आसात काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष हांव सानिका बाय सानिका लागीं मागता की नातीन जे काणकोण नगरपालिकेचे वायस चेअरपर्सन आसात तांकां फुलांनी येवकारचें आनी तांकां टोकन ऑफ लव दिवचें. बाय सानिका. सानिका. हे आसात काणकोण नगरपालिकेचे वायस चेअरपर्सन. फुडले सुवातेर बाय आद्या हेचे लागीं मागता श्री सायमन रिवेल नगरसेवक CMC. सायमन बाब खूब हास्रासा चेहरो तुजो. गेल्ल्या वर्साची उतरां तुका याद येवपाक लागतली. सायमन रिबेलो बाय आद्या लागीं मागता की टोकन ऑफ लव आनी फुलां दिवन तांकां येवकार दिवचो. आमचे मदीं आसात नगरसेवक CMC गंदेश मडगांवकर. बाय लेहाना लागीं मागता की ताणें तांकां फुलां आनी टोकन ऑफ लव दिवचें. लेहान गंदेश मडगांवकर. हांगा रोखडीच मॅचय बी आमी सुरू करतले. तुमी मॅच अंपायर तुमी मॅच चालू करची. फक्त हांगा टोकन ऑफ लव आमी दितात. हे आसात गंदेश मडगांवकर. लेहान यांचे लागीं मागता लेहान यांचे लागीं मागता तांकां फुलांनी येवकारचें. फुडली सुवातेर बाय खुशी लागीं मागता सौ अमिता पागी नगरसेवक CMC हांकां फुलां आनी टोकन ऑफ लव दिवचें. फुडली सुवातेर अमिता पागी. दिप्ती लागीं मागता की माजी उपनगराध्यक्ष काणकोण नगरपालिका श्री लक्ष्मण पागी हाका फुलां आनी टोकन ऑफ लव दिवचें. दिप्ती. बाय स्वेना हाचे लागीं मागता सौ मनीषा जोशी पंच पैंगीण पंचायत हाका फुलां आनी टोकन ऑफ लव दिवचें आनी ताचो येवकार करचो. स्वेना. दिशा लागीं मागता सौ प्रार्थना नाईक गांवकर माजी नगराध्यक्ष काणकोण नगरपालिका हांकां फुलां आनी टोकन ऑफ लव दिवचें. धनवी हाचे लागीं मागता बाय धनवी लागीं मागता की सौ आशाबाईक फुलां आनी टोकन ऑफ लव दिवचें. धनवी. बाई हो आशिल्लो फुलांचो येवकार आनी परमळाचो येवकार. एक ल्हानशें टोकन ऑफ लव जे आसा तें आमी तांकां दिल्लें आसा. तुमी तें स्विकारलें म्हणून हांव यूथ ऑफ मणगण यांच्या वतीन तुमकां परबी दिता आनी मागता की ओवर टू कॉमेंटेटर बॉक्स. थैंक यू शशिकांत सर. 82 रनों का लक्ष्य मांडवी ने रखा है पालोले वॉरियर्स के सामने. बड़ा स्ट्रोक्स लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला सिंगल के लिए और सिंगल के साथ खाता खोलते हुए बड़े स्ट्रोक की तलाश लेनी जरूरी है. सभी अतिथिगणों का हार्दिक तहे दिल से कमेंट्री बॉक्स से हम स्वागत करना जरूर चाहेंगे. छह ओवर 82 रन पालोले वॉरियर्स को जीतने के लिए जरूरी.
कुणाल पागी आणि विक्रांत पागीन जर सिक्स मारला तर प्रत्येक सिक्साक ₹200 इनाम दवरिल्लें आसा कुणाल पागीन. अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, समांतर के अंपायर ने हाथ वाइड का इशारा देने के लिए अतिरिक्त रन के सहारे धीरे धीरे स्कोर आगे जाता हुआ 2 रनों पे पहुंच गया है, लेकिन जीत की मंजिल काफी दूर है. 82 रनों का लक्ष्य जीत के लिए पार करना जरूरी है. चंद चंद वक्त मैं यहां से ले लूंगा क्योंकि सम्मान दिया गेंद को. मिड ऑन के क्षेत्र में फॉलो थ्रो में फील्ड हो गई है गेंद. कोई रन की गुंजाइश नहीं और 2 रनों पे स्कोर रुका हुआ. अभी भी 80 और रनों की जरूरत. 2 ओवर मैं यहां से ले लूंगा, उसके बाद हमारे मनोरंजन के बादशाह विवरण के लिए जुड़ेंगे. प्रवीण देसाई. और पूल खेलना चाहते थे, थोड़ी सी चूके जरूर, शायद ये गेंद पैड को टकराती हुई आ गई है. कोई रन की गुंजाइश नहीं और फिर भी स्कोर रुका हुआ 2 रनों पे. प्रार्थना नाइक गांवकर एक्स सीपी कानोकोना म्युनिसिपल काउंसिल की एक्स चेयरपर्सन, उनका हम शुक्रगुजार है. मैं प्रवीण, क्योंकि हमारी जब भी हमारी तारीफ करती रहती है. बड़ा स्ट्रोक हवा में तैरता हुआ पॉइंट के क्षेत्र में लपकने का और लपक नहीं सके. पॉइंट के क्षेत्र में लपक नहीं सके और इस बीच दुगनी जोड़ी गई है. 2 रनों के सहारे धीरे धीरे स्कोर आगे जाता हुआ 4 रन, लेकिन जीत की मंजिल पहाड़ जैसी है. काफी शानदार आयोजन, बेहतरीन आयोजन. यूथ ऑफ पानी फंड मनगढ़ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. हमें भी बैठने का यहाँ मौका दे दिया और सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. आप लोगों की उपस्थिति काफी शानदार लगी है आज के दिन. और इस बार कारपेट के सहारे खेला है. पॉइंट के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री की ओर जाने की कोशिश करते हुए रोक दिया गया है, रोका गया है. तब तक दो रनों का इजाफा हो चुका है और इन 2 रनों के सहारे टोटल धीरे धीरे बढ़ती हुई टोटल हो गई है 6 रन. काफी बढ़िया मनोरंजन सभी का होता हुआ और दर्शक पालवलम की ओर से लाजवाब दर्शक, जब भी उनकी टीम रहती है काफी लाजवाब दर्शक लोग आ जाते हैं. बेहतरीन उसी प्रकार का स्ट्रोक डीप स्पेल के क्षेत्र के ओर से खेला गया था. काफी डीप पहले के क्षेत्र में रोका गया, उसके बाद यहां रन तो निकाले गए हैं. फिर एक बार 2 रन और 2 रनों के सहारे टोटल हो गई है 8 रन. ये काफी नहीं है. धन्यवाद डीजे. 8 रन पहले ओवर के समाप्ति पर. सिर्फ एक ओवर मेरे पास है, उसके बाद 4 ओवर मेरे अजीज दोस्त प्रवीण देसाई संभालेंगे. नए गेंदबाज मुकेश.
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद ने करवट ली ली थी। खेलने की कोशिश जरूर हो गई थी, लेकिन रन नहीं चुरा पाए। डॉट गेंद सोने के भाव में तोली जाती है हर एक गेंद शॉर्ट ओवर के क्रिकेट में। जो गेंद डॉट हो जाती है उसको सोने के भाव में तोला जाता है। 8 रनों पे स्कोर है। 82 रनों का लक्ष्य पार करना है जीत के लिए। और इस बार स्टीयर करने की कोशिश जरूर की गई थी, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, फिर भी 1 रन के लिए भागे जरूर है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्ड हो चुकी है। 1 रनों के सहारे 9 रनों पे स्कोर पहुंचा है, लेकिन जीत की मंजिल पहाड़ जैसे काफी दूर 82 रनों का लक्ष्य दिया गया था। 9वीं रन बन गए अब तक दूसरी ओवर चलती हुई। शाम ढल रही है और शाम के वक्त इस पिच पे बल्लेबाजी करना काफी कठिन होता है, ये हमने देखा है। काफी हमारे प्रशंसक यहाँ बैठे हुए हैं, पंचोलेम से आए हुए, और जहां जहां से भी आए हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी उपस्थिति काफी बेहतरीन रही है। और ये क्लीन बॉल्ड, जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया और अक्रॉस खेलने की कोशिश की गई थी, गेंद ने चाटा विकेटों को और गेंद फिसल गई, विकेट फिसल गई, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज आउट, डगआउट में आने की कोशिश करते हुए। साइश कामत, एक नामचीन खिलाड़ी, गोवा में इसने नाम रखा है। साइश कामत बल्लेबाजी बाजी के लिए गए हैं। बेहतरीन बल्लेबाज, चारों ओर एक अपनी शैली से खेलने वाले खिलाड़ी, शानदार बल्लेबाजी करने में माहिर है। दूसरे ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष है। पहली गेंद फेस करने की कोशिश, लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज, साइड में गेंदबाजी में साइड में कोई तब्दीली नहीं है। अब माश पास कर देगा, फास्ट रहे दावणे रे। हल्का सा पुश किया साइश ने पहली गेंद पे, अपनी ओर से पहली गेंद खेलते हुए हल्का सा पुश करके सिंगल चुराया जरूर है साइश कामत ने, और इस सिंगल के जरिए डबल फिगर में जा पहुंचा है स्कोर 10 रन। अभी भी जीत की मंजिल काफी दूर, 72 रन, 72 रन और जरूरी है जीत के लिए। मेरा भी बदलाव यहां से होने वाला है इस ओवर के बाद। बड़ा स्ट्रोक, हवाई मेल कड़क स्ट्रोक के साथ बाउंड्री पार करता हुआ
सारे टोटल हो गई है 16 रन। अभी भी जीत की मंजिल काफी दूर है, 66 और रन जरूरी जीत के लिए। फिर एक बार क्या लाजवाब, लाजवाब कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। बाईस रन ओवर की समाप्ति पर। और अगले विवरण के लिए मेरे अजीज दोस्त मनोरंजन के बादशाह प्रवीण देसाई। हॅलो, हांगा टोकन ऑफ लव आणि फुलां आमी गॅस्टांक दिलीं आनी जेन्ना म्हाजें लक्ष फाटल्यान गेलें पळय जाल्यार टेबलाचेर भज्यांनी च्या आशिल्ली. भज्यांनी च्या कशी आयली टेबलाचेर, एक मोठो विशय हांव चर्चेचो विशय जालो. फाटल्यान पळय जाल्यार फ्रुट्स आशिल्ले. हांव मागतां की ती फ्रुट्साची बकेट जी आसा ती सगळ्यांक गॅस्टांक एक एक दिवचें. भजी मागीर तांकां हाडची पडली हांगा. सगळ्यांक विनंती की बकेट जे आसा फ्रुट्साचें, हांगा सुंदरशें बकेट, वयर द्राक्ष आसात तोंडां उडोवपाक मेळटात. सगळ्यांक बकेट जे आसा, फ्रुट्स बकेट जे आसा ते आमी हांगा माचये वयल्यान दितात. आनी भजी जी आसा ती मातशी आमी सायडीक काडया. हांगा मॅचय बी तशी रंगां आयला. म्हाका दिसता फ्रुट्स खावया आनीक एन्जॉय करया आमी मॅच. आनीक दोनूय टिमीच्या पंगडाचे सपोर्टरां लागीं मागलें न्हय, आवाज जावपा जाय, आवाज मोठ्यान आवाज जावपा जाय. मॅच जी आसा ती दोलायमान आसा. नॉयज जावपा जाय, आवाज जावपा जाय. मॅच दोन्ही पंगडाक अजून पर्यंत बॅलन्स आसा, भिवपाची कांयच गरज ना. ओ टू कमेंट इन द बॉक्स. धन्यवाद सर जी। और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। 22 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। चैंपियन बनने का मौका यहां पनपता हुआ, जिस तरीके से बल्लेबाजी यहां इस ग्राउंड पर दिखती हुई और बैटिंग पावर प्ले यहां लिया गया है, और इस ओवर में आप कितने रन बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य का आप पीछा कर सकते हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं, और जो सीट खाली था उस सीट पर हम बैठे हैं ये आपको देखा हाल सुनाने के लिए। लेकिन फिलहाल संघर्ष बड़ा चलता हुआ, शाम ढलती हुई, मौसम सुहाना, दिल दीवाना। तीसरी ओवर लेकर आए हैं, कनकन की राजधानी चौड़ीगढ़ से गेंदबाजी करेंगे साहिल, और उसका सामना जो बल्लेबाज जिस तरीके से और मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ साहिश, साहिश और मेलू, इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार। 22 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। साहिल तैयार है तीसरी ओवर डालने के लिए। और इस बार अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चूके, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, गति हालांकि नहीं थी, लेकिन परिवर्तन जिस तरीके से देखा जाए अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की जरूर, लेकिन साहिश को यहाँ हीरो बनने का मौका बनता हुआ। अपने टीम के लिए उस लक्ष्य तक आपको एक पार्टनरशिप की आवश्यकता हालांकि जरूर है, और छोटी सी पार्टनरशिप यहाँ बनती हुई दिख जरूर रही है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए ऑफसाइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं। मंजिल यहाँ 82 रनों की, अब तक 23 रन बन चुके हैं। चैंपियन बनने का मौका काफी दूर, लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा इतिहास किस तरीके से मोड़ ले पाएगा। इस बीच अगली गेंद, और इस बार बल्ले का और मौका बना हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन काफी शानदार कोशिश प्रवीर द्वारा। तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ तुमने निभाया जरूर, लेकिन तब तक सिर्फ 1 रन लेने का मौका बनता हुआ, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई,
जिस घड़ी का श्रोताओं को इंतजार था वो घड़ी अब चल रही है। इस टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ मांडवी परिवार और पालोलेम वॉरियर्स के बीच। श्रोताओं में उत्साह हालांकि जरूर है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज को अपना बल्ला, और इस बार काफी बाहर गेंद हालांकि थी जरूर, बीचों बीच जाती हुई दूसरे रन के लिए पलटी और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन बने हैं। इस शॉट में उतनी शक्ति नहीं, एक आत्मविश्वास भरा शॉट हालांकि नहीं था, लेकिन फिलहाल 2 रन यहां जोड़ते हुए। इस बीच अगली गेंद, और इस बार आड़ी बल्ले से खेला जरूर, रनआउट का मौका, लेकिन अच्छी दौड़ यहां साहिश द्वारा, काफी अच्छी दौड़, अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं। मंजिल यहां 82 रनों की। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई अच्छी गेंदबाजी यहां होती हुई साहिल द्वारा, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, लेकिन बड़े शॉट की तलाश। जिस तरीके से विनेश ने आक्रामकता पारी खेली थी 45 रनों की, उस तरीके से एक पारी की आवश्यकता पालोलेम वॉरियर्स को। और इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और आखिरकार साहिश के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। अब आएगा खेल का असली मजा, ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद। इस तरीके से श्रोताओं में उत्साह हालांकि जरूर है। फाइनल मुकाबला उस तरीके से होगा तो निश्चित रूप से पैसा वसूल हो जाएगा। इस बीच साहिल की अगली गेंद साहिश के लिए, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, जब सौरभ उस गेंद को फील्ड करे, रन लेने का कोई मौका नहीं, और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद 33 रन बने हैं। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। हॅलो. पहिली बॅटिंग करतना मांडवी परिवार 3 ओव्हरींक 18 रन आशिल्ले आणि आता पालोले वॉरियर्स जर पळोवपाक वचत 3 ओव्हरींक 33. अजुनूय पालोले वॉरियर्स जो आसा तो फुडें आसा. आवाज जावपा जाय, आवाज जसो जालो तसो 2 सिक्स गेले पळय. बाउंड्री लायनीचेर जे आसात मायज तुमचे कडच्यान आवाज जावपा जाय सगळ्या कडच्यान. पालोले वॉरियर्स वर्सेस मांडवे परिवार. पालोलेम वॉरियर्स को अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 18 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रन आपको यहाँ निश्चित रूप से बनाने हैं। चौथी ओवर लेकर आए हैं विनेश, कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर पर पूरा दारोमदार निश्चित रूप से रहेगा, अनुभव काफी लंबा विनेश द्वारा। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए, 3,500 से ज्यादा मैचों का अनुभव और उनके फलस्वरूप बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन बल्लेबाजों को अपना दमखम यहां दिखाना पड़ेगा। और मिलो जोरदार शॉट, अपने फॉलोथ्रू में गेंद को रोका विनेश द्वारा, इस तरीके से जड़ में डाली हुई गेंद। पालोलेम वॉरियर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो एक बल्लेबाज को निश्चित रूप से छोटा रिंकू सिंह बनना पड़ेगा। अभी भी खतरा टला नहीं, अंतिम 11 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ तुम्हें निभाना होगा। और इस बीच नीची रहती हुई गेंद, महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी की थोड़ी सी गलती होती, पाई के रूप में रन यहां जुड़ता हुआ।
गेंद अभी भी काफी दूर जाती हुई, लेकिन फिलहाल रनों के लिए संघर्ष यहाँ होता हुआ। अंतिम 10 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए पलालेम वॉरियर्स को। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, कंप्यूटर में थोड़ी सी यहाँ गलती होती हुई। 16 गेंदों में निश्चित रूप से विनेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार शॉट तो खेला, कोई मौका नहीं। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। प्यारालाल छक्का यहां देखने को जरूर मिला साहिश के बल्ले से, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बनी है। काफी शानदार शॉट, जिस तरीके से देखा जाए एक पैरेलल छक्का। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद, पूरी तरह से जोश उल्लास के साथ ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। और इस बार अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे, अच्छी फील्डिंग होती हुई साहिल द्वारा। जिस तरीके से गेंद उतार चढ़ाव इस ओवर में देखने को जरूर मिल रहा है, ताकि अच्छा एक रोमांचक मोड़ इस मुकाबले में आता हुआ। अपने अनुभव का पूरा योगदान इस टीम में देता हुआ विनेश। दोनों खिलाड़ी के बीच थोड़ी सी यहाँ बातचीत होती हुई, और बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। बार अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बाहर जाती हुई गेंद, और बल्ले में संपर्क नहीं। ये लाइन थोड़ी सी बेहतर होती हुई विनेश द्वारा, हम पहले ही जानकारी दे चुकी है। अनुभव जिस तरीके से देखा जाए, गति उनके पास जरूर है। प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की अगर बात की जाए, 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद, और इस बार टप्पा पड़ने के बाद ऊंची उड़ती हुई, और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 41 रन बने हैं। धन्यवाद डीजे। पांचवी ओवर लेकर आई है मंडवी की तरफ से शंकर। पलालेम वॉरियर्स को ये फाइनल मुकाबला चैंपियन बनने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। कनकुन की राजधानी चौड़ीगढ़ से गेंदबाजी करेंगे शंकर। भगवान शंकर का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा तो निश्चित रूप से चमत्कार की उम्मीद, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों को उस तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और इस बार पहली गेंद डाली जरूर, लेकिन ऑफसाइड से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन बने हैं। पहली गेंद गिफ्ट के रूप में रन बहाल जरूर किया साइश और मेलू। जिस तरीके से बल्लेबाजी का दमखम अब तक दिखा चुके हैं, अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
और इस बार अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश, एक रन दूसरे की मांग यहां होती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग साहिल द्वारा। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बने हैं। मंजिल अभी काफी दूर जरूर है, लेकिन हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, एक खिलाड़ी को तो निश्चित रूप से छोटा रिंकू सिंह बनना पड़ेगा। 5वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई शंकर फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद मिलू के लिए, मिलू को अपना मिलूपन यहाँ दिखाना पड़ेगा। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छी गेंद यहाँ डालता हुआ शंकर। इस तरीके से नती तुली गेंदबाजी गति परिवर्तन करता हुआ और गति परिवर्तन का फायदा यहाँ मिलता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन बनी है। निश्चित रूप से इस मुकाबले की अगर जान लानी है तो निश्चित रूप से बड़े शॉट की तलाश यहाँ करनी पड़ेगी। शंकर फिर एक बार तैयार, अगली गेंद साजिश के लिए। साजिश के पास वो जज्बा है जरूर। और इस बार गेंद बीचों बीच गिरती हुई, तब तक एक रन लेने का मौका बनता हुआ। हालांकि गेंद ने जब मातृभूमि में पड़ती हुई, गेंद ने करवट बदली। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन बनी है। 5वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई मंजिल काफी दूर हालांकि है। 82 रनों की आवश्यकता, अब तक 45 रन बना चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी शंकर द्वारा, बड़ी शॉट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस बार उस तरीके से बल्लेबाजी, जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ होती हुई शंकर द्वारा, जिस तरीके से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका हालांकि दे नहीं रहे हैं। एक बड़ी ओवर की तलाश यहाँ ढूंढ जरूर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, साइश और मीलू, लेकिन उस तरीके से बल्ला उनका चल नहीं रहा है, ताकि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, गति परिवर्तन शंकर द्वारा। एक शॉट आपके लिए उस उम्मीद तक लेके जा सकता है, लेकिन एक एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकता है। बड़ी शॉट की उम्मीद की जा जरूर सकती है, लेकिन जिस तरीके से जड़ में डालकर गेंदबाजी होती हुई शंकर द्वारा बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा गया है। उनके हाथ में हालांकि रस्सी नहीं, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से उनकी गेंद जिस तरीके से वो टहला रहा है, समर्थकों में उत्साह यहाँ देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन एक शॉट, लेकिन अच्छी नती तुली गेंदबाजी आखिरकार। और इस तरीके से 5 ओवर समाप्त होने के बाद 47 रन बने हैं। पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। पालोलेम वॉरियर्स को चैंपियन बनने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता, और 6 गेंदों में 6 छक्के की आवश्यकता। युवराज सिंह की बराबरी, हर्षल गिब्स की बराबरी आप कर सकते हैं, गेल की बराबरी आप कर सकते हैं, लेकिन
साहिश को यहाँ हीरो बनने का मौका। अंतिम 6 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। शाम ढलती हुई, मौसम सुहाना, दिल दीवाना। पहली गेंद, पहला छक्का नहीं। काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन पर और नो बॉल का इशारा तो दिया नहीं, लेकिन थर्ड अंपायर का निर्णय जिस तरीके से देखा जाएगा, लेकिन तब तक सिर्फ 1 रन, हालांकि दौड़कर पूरा जरूर किया है। और इस बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ। अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 6 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। फ्री हिट का मौका यहां पनपता हुआ मिलो के लिए। लेकिन अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, सिर्फ 1 रन लेने का मौका बनता हुआ। अभी भी खतरा तो निश्चित रूप से दिख जरूर रहा है। अंतिम 5 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए। विशाल फिर एक बार तैयार, अगली गेंद। और आखिरकार साहिश के बल्ले से निकलता हुआ ये खराब शॉट, और आखिरकार दूसरा धक्का यहां लगता हुआ। साहिश के रूप में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई जरूर गई, लेकिन अब कहना पड़ेगा, अगर गेंदबाजी गलती नहीं करेगा तो निश्चित रूप से नई टीम ये साल आपको मिलेगी। पचास रन अब तक बन चुके हैं। थर्टी टू रनों की आवश्यकता। चार गेंदें अभी भी शेष है। बल्लेबाज आई जरूर, लेकिन अच्छी गेंद विशाल के हाथों से निकलती हुई। अब कहना पड़ेगा, इस चैंपियन तो निश्चित रूप से कौशल्य, नए बल्लेबाज आए जरूर, बल्ला चलाने की कोशिश उन्होंने की जरूर थी। कई साल पलालम वॉरियर्स चैंपियन रह चुकी है, और दोबारा उनको मौका तो निश्चित रूप से, जिस तरीके से शुरुआत आक्रामकता दिखाई जरूर, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन फिलहाल अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई तारीफ करनी पड़ेगी, इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। भले वो इस मुकाबले में उपविजेता रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगली गेंद, और आखिरकार बड़ा शॉट। 57 रन बने हैं, और पटाखे की आवाज से गूंज रहा है मांडवी परिवार के समर्थक। हालांकि उन वो निश्चित रूप से यहाँ चैंपियन बन चुके हैं, कनकोना प्रीमियर लीग। और इस बार और एक छक्का। अगर ऐसी बल्लेबाजी पहले की होती तो शायद इस जीत का निर्णय कुछ और होता। प्यासे को समय पर पानी ना दिया और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा। लेकिन काफी शानदार योगदान अपने टीम के लिए देता हुआ कौशल
भले ही उनकी टीम जिस तरीके से हार का अंतर कम जरूर होगा और लगातार ये तीसरा छक्का तो नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन कोई फर्क नहीं। लेकिन अब तो निश्चित रूप से यहाँ मांडवी परिवार यहाँ चैंपियन बनता हुआ नया विजेता इस हॅलो कानकोना प्रीमियर लीग में मिलता हुआ। हांगा एक अनाउन्समेंट आसा साई श्रद्धा मंडळ पैंगीण हेचो वर्धापन दिन 29/2/2024 जावपाचो आसा आनी ह्या दिसाक युवा सूर संगम उमेश सादोळशेकर आनी जतीन च्यारी प्रस्तुत युवा सूर संगम 29